अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। आज हमारा ब्रांड डेवलपमेंट सीरीज़ का प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको चीज़ें आपको बताना और समझाना चाहूँगी कि ब्रांड डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजीज एंड योर माइंडसेट टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक मार्केट प्लेस। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी आपने शॉर्टकट या शॉर्ट मेथड के माइंडसेट को डेवलप नहीं करना। आपकी जो पूरी प्लानिंग होगी वो प्लानिंग एक ब्रांड डेवलपमेंट की प्लानिंग है। और जो ब्रांड्स होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो नहीं करते, बेशक वो एक टाइम लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपको रिटर्न देना शुरू करते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम हर पॉइंट पर हर एंगल से रिसर्च करते हैं। सो इस सारे जर्नी के अंदर जो कि हम ब्रांड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, ब्रांड स्ट्रेटेजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें हर उस पॉइंट को समझना है जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अप्लाई होता है, और जिन पॉइंट्स को कंसिडर करके हम या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े ब्रांड्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट माइंडसेट। हम उन सारे माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, उन स्ट्रेटजीज़ पे बात करेंगे, और फिर आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप करनी है वो किस मार्केट प्लेस के लिए करनी है, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, और आप कैसे उसको लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के बाद आप उस पर मार्केट कैसे करेंगे। हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ को नेक्स्ट आगे हम अपने प्रोसेस में जाने की इससे पहले जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और हम हर प्रोसेस को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और ये सारे वो प्रोसेस हैं जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सोर्सिंग में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इस R&D की और इस प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम क्योंकि ई-कॉमर्स ब्रांड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और ई-कॉमर्स की ब्रांड डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी इस लेवल पर लाएंगे, ट्रेन करेंगे, उन्हें भी ये सब कुछ सिखाएंगे कि आप दोनों जो ई-कॉमर्स इन्वेस्टर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक लेवल पर आके काम कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें तमाम वैल्यूज़ को, तमाम बिजनेसेस को। तो वो स्मॉल बिजनेसेस जो अभी इस लेवल पे नहीं है, we will work on it and we will connect with them as an ecosystem। यहाँ पर अब मैं एक्सप्लेन ये करूँगी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो 6 मेजर प्रोसेस पे है। 7 और 8 इट्स एन ऑप्शनल, वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट 7 मेजर स्टेप्स और प्रोसेस हैं जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं। नंबर 1 आइडिएशन, नंबर 2 रिसर्च, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 प्रोटोटाइपिंग, एंड नंबर 5 सोर्सिंग, नंबर 6 कॉस्टिंग। ये सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट लॉन्च होती है, और उसके बाद के प्रोसेस शुरू होते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो फिर मार्केटिंग आ जाएगी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ब्रांड पोजिशनिंग और मार्केट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ क्योंकि बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, और ब्रांड डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिसर्च, प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम उसके लिए बात करेंगे कि पहला स्टेप जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, दैट इज़ आइडिएशन। एक आइडिया क्रिएट होगा, उस आइडिया के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे हम एक वैलिड आइडिया पे प्रोडक्ट डेवलप करें, कैसे हम एक ऐसे आइडिया पे प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि जिसकी डिमांड भी हो, जिसको हम अच्छा बेच सकें, जिसको हम मार्केट में अच्छा एक्सपेंड कर सकें। तो अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेप की तरफ, और अभी हम फर्स्ट स्टेप के अंदर एक टेक्निक पे बात करेंगे, दैट इज अ स्कैम्पर मॉडल।
अब हम मूव करते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ। इट इज़ एक्चुअली 6 बेसिक स्टेप्स टू फॉलो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसको हम बहुत डिटेल में अपने नेक्स्ट पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने जिस चीज़ के ऊपर एक्चुअली बात करनी है, अंडरस्टैंड करना है, ऑल्दो इसके अंदर भी अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो 6 बेसिक, एक्चुअली इट्स अ बेसिक स्टेप्स। अब इन स्टेप्स के अंदर भी देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रेटजीज वी नीड टू फॉलो, वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देर आर मल्टीपल वेज टू डिसाइड कि हमने अपनी एक प्रोडक्ट को कैसे हम लोग एक बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डिसाइड करना कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस मॉडल है, कोई भी चीज़ है, आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट होता है। अब वो आइडिया जो है वो किसी बेस के ऊपर वो बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आपने एक्चुअली ये समझना है कि आप एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ये सारी आपके आइडिया की बेस पर डिसाइड होगा। ठीक है, फिर ये डिसाइड होगा कि एक्चुअली आपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है टू डेवलप द प्रोडक्ट। अब वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करने हैं। आइडिएशन प्रोसेस के अंदर आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अभी हम आइडिएशन के अंदर पहला मॉडल जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो मॉडल एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग का मॉडल है, जो मॉडल आपको ये बताता है कि कैसे आप टेक्निकल वे से, बेस्ड ऑन सिनेरियो, बेस्ड ऑन टेक्निक्स, यू कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड हाउ दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन हेल्प यू टू डेवलप अ बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इस चीज़ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम आइडिएशन पे बात कर रहे हैं तो आइडिएशन पे हम डिफरेंट स्टेप्स में आगे बात करेंगे, बट आज हम फर्स्ट स्टेप पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडिया इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, your own creativity, your own mindset. If you have something creative in your mindset, you can work on it, but still you have to understand कि आपको किस मार्केट प्लेस में वो लॉन्च करनी है, आपकी कस्टमर साइकी क्या है, आप अपने कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और आपने अपने कस्टमर को क्या यूनिक चीज़ आपने देनी है, आपका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, क्या स्वीट स्पॉट होगा, किस तरीके से आप इवेल्युएट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू को, ये सब कुछ आपने डिसाइड करना है, देखना है, एनालाइज करना है, और देन आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं जो बिक सके। अंडरस्टैंड आपने ये करना है, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ वी हैव इन माइंड सेट। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हर आइडिया ज़रूरी नहीं कि बिकेगा, हर आइडिया ज़रूरी नहीं कि पसंद किया जाएगा, और हर आइडिया ज़रूरी नहीं कि हर मार्केट में एक अच्छा रिस्पांस देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पाकिस्तान की मार्केट प्लेस में हमें उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है, वही चीज़ हम उठा के जब यूएस की मार्केट प्लेस में जाके बेचेंगे तो हमें वो रिस्पांस नहीं मिलता। अब यहाँ आपने अंडरस्टैंड क्या करना है, यहाँ पर अंडरस्टैंड आपने ये करना है कि जिस कस्टमर को आपने बेचना है उसकी साइकी क्या है, उसके ट्रेडिशंस क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ पसंद नहीं करता, वहाँ के मौसम कैसे हैं, वहाँ के ट्रेंड्स क्या हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे। वो एक चीज़ बना रहे हैं, वो बनाते जा रहे हैं अपने माइंडसेट के लिहाज से। दैट्स वाई हम अभी तक बहुत पीछे हैं कि हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे। हम एक चीज़ पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं और हम वही चीज़ यूके, यूएस, उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की R&D इस लेवल की अभी नहीं है कि वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि एक ही प्रोडक्ट को हम डिफरेंट तरीके से हर मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके ट्रेंड्स और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से हमारी मार्केट, जो हमारा एक पूरा वॉल्यूम ऑफ मार्केट है वो बढ़ जाता है, हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। सो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि हमें हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है। सो हमें अब आने वाले ट्रेंड्स को फॉलो करना है, अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर इनोवेशंस लानी है, अपनी प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव करना है ताकि हम दुनिया के ट्रेंड्स के साथ चल सकें और हम उन चीज़ों को बना सकें जो कि पूरी दुनिया की डिमांड है, ना कि सिर्फ वही चीज़ें जो बहुत सालों से बनती आ रही हैं। सो हमें अब इस चीज़ के ट्रेंड्स को आगे लेकर जाना है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात आइडिएशन की कर रहे हैं, आइडिएशन के अंदर आज हम जिस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज़ अ स्कैम्पर मॉडल। ठीक है, स्कैम्पर मॉडल जैसे कि नाम से आपको नज़र आ रहा होगा, नाम से जाहिर है स्कैम्पर मॉडल एक्चुअली बेस्ड ऑन दी वर्ड्स SCAMPER. The scamper technique is a team brainstorming technique used to develop or improve product or services. अब हमारी जो ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सिर्फ ई कॉमर्स के लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प करेगी। ठीक है, ऑल्दो कि हम बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग आगे लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर्स के माइंडसेट के लिहाज से उनको ट्रेन करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना ये चाह रही हूँ कि दिस टेक्निक इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर बोथ, फॉर ई कॉमर्स इन्वेस्टर और फॉर मैन्युफैक्चर। ठीक है, स्कैम्पर मॉडल जो है, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो हमें अपने आइडिएशन जो है वो करने से पहले इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इस मॉडल के अंदर ये जो हर वर्ड है, जो हर साइंस है, इसकी क्या टेक्निकलिटी है और हमने इसको अप्लाई कैसे करना है और फिर हमने ये डिसाइड कैसे करना है, इन पॉइंट्स की बेस पर हमने अपनी प्रोडक्ट का फैसला क्या करना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट, कैसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। द नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जो है, रिप्लेस अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ न्यू वन, a new component that works better or is more interesting. For example, what material can you substitute to improve the product? Can you use this product somewhere else or for something else? ठीक है, इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें जैसे वो कह रहा है कि a new component that works better और मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट मटेरियल कैन यू सब्स्टिट्यूट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, जैसे हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आपने इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझना है कि ये मॉडल आपको एक्चुअली क्या हेल्प करेगा। ये मॉडल आपको हेल्प ये करेगा कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में है या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सिनेरियोज हैं, आप उनको यूज़ करके एक न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब वो एग्जिस्टिंग सिनेरियोज में क्या है, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप ये एनालाइज करें कि यू कैन, मतलब सब्स्टिट्यूट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फीचर ऐड कर सकते हैं जो कि उसका एज अ सब्स्टिट्यूट उसका यूटिलाइज हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ न्यू कंपोनेंट आप मार्केट में ला सकते हैं, जैसे कोक और पेप्सी बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, बट ऑब्वियसली दे हैव समथिंग different in their taste, but they can use as a substitute in the marketplace. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम एक और तरीके से समझते हैं कि चीनी और अब मार्केट के अंदर कुछ और आ रहे हैं, जैसे सुक्राल है, कैंड्रल है और स्टीविया है। ये सब जो है एज आप चीनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो चीनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो इस टेक्निक के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप इसको सोच सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है और उसके सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है।
ठीक है, तो डेफिनेटली उसका सब्स्टिट्यूट आप क्रिएट करेंगे, लेकिन विथ समथिंग एडिशनल और बेटर फीचर, ठीक है, देन यू कैन डेवलप अ बेटर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट मार्केट में ला रहे हैं, और जब आप उस सब्स्टिट्यूट को मार्केट में ला रहे हैं तो आप क्या बेटर फीचर ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान या जो भी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है टू डेवलप अ प्रोडक्ट, इसके अंदर आप इस टेक्निक के ऊपर जब आप काम करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। उसके बाद हम इसी मॉडल के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जिसको कंबाइंड फीचर्स कहा जाता है, ठीक है। Implement different concepts together in the same product by using components that are not necessarily intended to work together. For example, combine one product with the other product. ठीक है, ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज़ में, ठीक है, कि जब आप इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अपनी प्रोडक्ट लाइन में रहते हुए डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पर जब कंबाइन का आता है, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना लें जो कंबाइन हो जाए, जो दोनों एक दूसरे का यूज़ होते हैं और वो कंबाइन होके एक बेटर प्रोडक्ट बन जाती है, जैसे शर्ट और जीन्स, स्कार्फ्स और हेड स्कार्फ्स, ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, और अगर आप इसका कोई कम्बिनेशन बना के मार्केट में लेकर आते हैं, बेटर कम्बिनेशन लाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, थर्ड फीचर इज अडॉप्ट, इंट्रोड्यूस चेंजेस टू सेटिस्फाई द न्यू प्रेफरेंसेस ऑफ द क्लाइंट्स। Over the year, customer preferences vary. For example, what needs to change to reach better results? In that case, utilize the manufacturing process to create the better products with some new features in existing product. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले अडॉप्ट के अंदर आपने एक्चुअली क्या करना है कि आप न्यू चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, और जो मार्केट में न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस को, न्यू प्रेफरेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है। इस केस में आप एग्जांपल इसको ऐसे ले लें कि अगर आप एक क्रॉस बॉडी बैग बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल में देख रही थी कि एक न्यू क्रॉस बॉडी बैग मार्केट में आया है जिसकी पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट उसकी ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर आप मोबाइल रख सकते हैं और वो इजीली टचेबल है कि आप मोबाइल उसके अंदर रखे हुए ही आप उसको यूज़ कर सकते हो बाहर निकाले बगैर, ठीक है। क्रॉस बॉडी बैग बहुत देर से, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो प्रेफरेंस की बेस पर जो फीचर ऐड किए गए हैं, वो फीचर जो हैं, जो कि कस्टमर की नीड अब क्योंकि बढ़ती जा रही है, मोबाइल हर बंदे के यूज़ में है, कार्ड्स हर बंदे के यूज़ में है, तो अगर आप ऐसे फीचर्स बना लेते हैं क्रॉस बॉडी बैग में, क्योंकि हर बंदा चाहता है इजी टू कैरी बैग हो और ज़रूरत की हर चीज़ उसके अंदर आ जाए। अब आपने उसके अंदर ऐसे फीचर डेवलप करने हैं कि उसके अंदर कार्ड भी आ जाए, तो कार्ड्स के लिए पॉकेट बना लें और ऐसी पॉकेट आप ऐड कर लें कि बगैर मोबाइल बाहर निकाले वो यूज़ हो सके। इट कैन बी अ गुड फीचर, बट देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू यूज़ दिस टेक्निक ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एडॉप्ट के बाद मतलब हमने 3 मेजर स्टेप्स को कवर किया है। इट्स ऑल अ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स टू गेट आइडिया एक्चुअली अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल आपको देंगे कि जैसे एयरबड्स हैं, इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि न्यू टेक्नोलॉजी आई थी ब्लूटूथ की, ठीक है, तो जो कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज, जब उन्होंने एयरबड्स को बना रहे थे तो उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया अपनी न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, दोनों को कंबाइन किया, उसको अडॉप्ट किया, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो वो जो हम लोग पहले हैंड फ्री यूज़ करते थे, तारों वाली साथ यूज़ करते हैं, तो उससे आपके जो एयरबड्स हैं उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया
एक न्यू प्रोडक्ट बनाई और मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करवाया और वो सक्सेसफुली लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ मेथड ऑफ अडॉप्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हमने 3 मेथड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन आ स्कैम्पर मॉडल डिस्कस किए हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड कि जब आप इस माइंडसेट से अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, इस माइंडसेट से मार्केट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, तो यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डेवलप अ प्रोडक्ट in specific marketplace. Now moving towards the next, that is modify. Change the appearance of a product, how it looks and how customers perceive it. For example, how can you modify the system and processes in order to disrupt an industry? Take it as a bigger picture, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ऐसे लें कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो कि आपने किसी स्पेसिफिक मार्केट प्लेस के लिए या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डेवलप की है, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप स्पेसिफिकली दूसरी उसको एक डिफरेंट कस्टमर साइकी के लिए ले जाएं, डिफरेंट मार्केट के लिए डिज़ाइन कर लें। उसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझें कि एक प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन वो यूके में यूज़ हो रही है, यूएस में यूज़ हो रही है और वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसकी यूनिकनेस शो करके, उसकी अच्छी मार्केटिंग करके आप अपने अगर वो वाकई कस्टमर की नीड है, मतलब पाकिस्तान में अगर उसकी नीड है, लोग उसको यूज़ करते हैं बट लोग नहीं जानते कि इट्स एन अफेक्टिव प्रोडक्ट, तो आप यूएस की उस प्रोडक्ट को उठा के आप अपने पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करके आप उसकी एक मार्केट क्रिएट भी कर सकते हैं और इट कैन बी अ मोनोपोली इन दैट मार्केट प्लेस। सो take it as a bigger picture, not just the product itself. Different market, change process, more efficient. ठीक है? If the market was different, how would the process look like then? Like Netflix को आप देख लें, they modify the system, they modify the way of people consume movies. ठीक है, लोग सिनेमा जाते थे, लोग मूवीज घर लेकर आते थे और फिर उसको देखते थे। उन्होंने एक सेगमेंट चेंज कर दिया, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया एक सिस्टम को, उन्होंने कंज्यूमर के सिस्टम को, कंज्यूमर के प्रोसेस को मॉडिफाई किया एंड द वे पीपल कंज्यूम मूवीज इन ऑर्डर टू डिसरप्ट द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, उन्होंने कस्टमर को एक डिफरेंट वे दिया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी एक अच्छा बूस्टअप दिया और इन दोनों के मॉडिफिकेशन से उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप की जो एक्चुअली नीड थी। अब यहाँ आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि जो भी चीज़ आप डेवलप करने जा रहे हैं, जिस मार्केट या इंडस्ट्री को आप टारगेट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप जस्ट उसकी इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं या आप उसकी कंज्यूमर को चेंज करें या उसकी मार्केट को चेंज करें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी नीड होनी चाहिए और आप जो नीड पूरी कर रहे हैं या आप कोई डिमांड पूरी कर रहे हैं, उसको पूरा करने के सारे फीचर्स जो न्यू ट्रेंडी फीचर्स हैं वो आपने उसके अंदर देने हैं। फॉर एग्जांपल सिनेमास में जाके आप फिल्म देखते थे, टाइम लगता था, बहुत एफर्ट लगती हैं, पैसे लगते हैं। अब हर किसी के पास टाइम की कमी है, हर किसी के पास मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप सबके पास है, कंप्यूटर सबके पास है, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की जिसने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, ठीक है, और एक इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज डेवलप किया और एक न्यू प्रोडक्ट बनाई बिकॉज उनकी रिसर्च के मुताबिक वो नीड थी। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक इंडस्ट्री को टारगेट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करती है, या फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आपने इंट्रोड्यूस कराई है, वो आप किसी और कंट्री में भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, टोटली आप डिफरेंट माइंडसेट में लेकर जाना चाहते हैं, स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी की नीड को कितना पूरा कर रहे हैं और उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं और उसकी डिमांड कितनी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पुट अनदर यूज। आई होप आपको लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल हेल्प यू इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इस पे काम करें, इस पे लर्न करें और अपने ब्रांड डेवलप करें। नेक्स्ट प्रोसेस है पुट टू अनदर यूज। यूज अ प्रोडक्ट फॉर समथिंग इट वॉज नॉट डिजाइन फॉर। लुक फॉर अदर यूजेस फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट।
like how to shift an existing product to another market segment or user. जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन की है और उसी को आप टोटली शिफ्ट करते हैं, अब जैसे लास्ट वाले से और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट वाले सेगमेंट के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली इनोवेशन क्रिएट करके आप न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स और आइडियाज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं. इस वाले सेगमेंट के अंदर यू हैव टू use the existing product just to create the new marketplace and segment in your product design and development. ठीक है, इससे इन दोनों में टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स का फ़र्क है. पहली वाली के अंदर आपकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा इनोवेटिव है. इस वाले सेगमेंट के अंदर आपकी अप्रोच इनोवेटिव नहीं है, सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप उठाते हैं और एक न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं. जबकि लास्ट वाली अप्रोच के अंदर आपने एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया है बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज विद समथिंग इनोवेटिव आइडियाज टू टारगेट द कस्टमर, स्पेसिफिक मार्केट और स्पेसिफिक इंडस्ट्री. अब हम आगे जाते हैं. It's a very challenging segment. It's very interesting segment. Eliminate, dispense with the non-vital parts of the product, parts that may not add value. For example, what would happen if remove this part? Ship product down to essentials. यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके कुछ पार्ट, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक्स नहीं है, उनको रिमूव करके या उनको एलिमिनेट करके आप अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और यू कैन ऐड समथिंग मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू दैट फीचर. सो इसके अंदर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो अगर चल रही है तो उसके अंदर आप क्या एलिमिनेट करके आप एक बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे, उन फीचर्स को रिमूव करके आप एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ रिवर्स. डीकंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एंड इट्स मेन पिलर्स. what is taken for granted in a product or how it is manufactured. For example, in a way can happen simply by changing the order of the process. Ask yourself, for example, what would happen if we produce the backwards? How can we rearrange these steps for better outcomes? For example, it's all about your manufacturing process कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट को completely रिसाइकल कर सकते हैं जो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और you have better idea to recycle that product or you have better idea to reorder that product in the manufacturing process. So you can use it in a better way. ये वो सब स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस को. अब इसको मज़ीद बहुत क्लियर और बहुत टू द पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं इस मॉडल को. सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद अनदर दैट वर्क्स बेटर. कंबाइन में हम क्या करते हैं, पुट डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट. ठीक है, ये सब मैं एग्जांपल्स के साथ में बात कर चुकी हूँ. यहाँ पर मैं बहुत टू दी पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रही हूँ. दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप टुगेदर करके एक न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं. यानी ये सारे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर है, इन सारे सेगमेंट्स के अंदर एक्चुअली आपको ये हेल्प कर रहा है मार्केट रिसर्च में टू डेवलप अ प्रोडक्ट कि कैसे आपने एग्जिस्टिंग आइडियाज से न्यू आइडिया डेवलप करना है. ठीक है, now moving towards the adopt, update the product to new customer preferences. के कस्टमर की जो न्यू प्रेफरेंसेस हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में चल रही हैं, इन योर डोमेन, इन योर इंडस्ट्री जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर कस्टमर की न्यू प्रेफरेंसेस को फोकस करें और उन फीचर्स को ऐड करके मार्केट में लेके आएँ. मॉडिफाई, चेंज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स
इट अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशंस, ठीक है, कि इसके अंदर आपको फीचर्स नहीं बल्कि उसकी अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। पुट अनदर यूज अ प्रोडक्ट फॉर अ पर्पज फॉर विच इट वॉज नॉट डिजाइंड, ठीक है, कि आप उसके अंदर कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करते हैं कि ऑल्दो कि वो प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं हुई हुई थी, लेकिन आपने उस न्यू फीचर को एज अ पर्पस उसके अंदर ऐड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। एलिमिनेट में गेट रिड ऑफ पार्ट्स दैट आर ऑलमोस्ट यूजलेस और नॉट वैल्यूड बाय क्लाइंट्स, ठीक है, कि आपने एलिमिनेट कर देना जो यूजलेस है, जो वैल्यूएबल नहीं है, आप उसको एलिमिनेट करके एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं। रिवर्स में है डीकंस्ट्रक्ट द प्रोडक्ट और रीथिंक सम ऑफ इट्स मेन पिलर्स, के एक प्रोडक्ट है, उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उसके कुछ मेन पिलर्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको न्यू तरीके से बनाते हैं और उसी कस्टमर को और उसकी उसी नीड को आप एक डिफरेंट अंदाज से रिकंस्ट्रक्ट करके मार्केट में वो चीज़ ला के उसको पूरा करते हैं। सो होप आई क्लियर, आई होप कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में बहुत आसानी के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ब्रांड डेवलप करें, और ब्रांड डेवलप करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हमने हंट या टारगेट्स नहीं करनी है, पिटती हुई प्रोडक्ट को नहीं उठाना जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उससे ब्रांड्स नहीं बनते। ब्रांड्स बनते हैं जब आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी यूनिक फीचर के साथ मार्केट में आते हैं, तब आप एक ब्रांड बनाते हैं, तब आप एक ब्रांड बनते हैं और आपका ब्रांड कामयाब होता है। आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि ब्रांड डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजीज, योर माइंडसेट टू टारगेट द कस्टमर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू टारगेट द स्पेसिफिक मार्केट प्लेस। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अभी हमने आइडिएशन पे बात की है, हम आइडियाज़ के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज हमने जो कवर किया है वो आइडिया जनरेट करना बेस्ड ऑन अ स्कैम्बर मॉडल, जिसमें हम लोग ये रिसर्च करेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है उसके अंदर उसमें हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मज़ीद एनालाइज करके अपने माइंडसेट के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में कैसे ला सकते हैं। It's all the process of product development, part of the ideation. If you have any question, you can ask me, you can leave your comment, we will help you to answer all your confusions. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको मज़ीद और अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस को, और ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, और हमें अपनी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी अपलिफ्ट करना है, हेल्प करना है, ऊपर लेकर जाना है। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस माइंडसेट के साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है। होप नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई कस्टमाइज ट्रेनिंग आप प्लान करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कोई कस्टमाइज ट्रेनिंग आप डिस्कस या प्लान करना चाहते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके हमारी डिटेल सीरीज़ को देख सकते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं मेड इन पाकिस्तान और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए और ई-कॉमर्स ब्रांड डेवलपमेंट के लिए। I hope it all will help you in your brand development with Made in Pakistan. Thank you.